प्रधान जी, कुछ दिनों बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो क्या कुछ लग रहा है कांग्रेस का भविष्य क्या है? कांग्रेस का भविष्य चंडीगढ़ सेक्रेटरीट में बैठना है हुड्डा साहब ने। बीजेपी को भी 5 सीट मिली है, कांग्रेस को भी। तो बीजेपी अब 100 गज के प्लाट का ऐलान कर रही है और कह रही है कि बनाने के लिए भी लाख रुपए देंगे। अब पीपीआईडी को लेकर भी जन समस्याएं सुनी जा रही हैं, तो इस चीज़ का कुछ होगा? ये तो मोहम्मद तुगलक वाले फैसले हैं इनके। पहला क्या करे थे, पहले क्या करते थे 9.5 साल। इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार था सुशील गुप्ता, उस क्षेत्र से हार मिली है उसको। उसके बाद अनुराग रांडा है उनकी पार्टी के नेता, उन्होंने आरोप लगाए हैं कुछ कांग्रेस के नेताओं पर। कलाए ताड़े तो बहुत मजबूत रहे, उन्हें तो तामे ले बैठे। हम क्यों ले बैठे जी? ये वोट गेड़ दे तो जीती धंधा कहते थे। जितनी पिछले 2.5 साल 3 साल में नौकरी दी है बीजेपी जेजेपी का एक नेता ही बता दे कि कौशल रोजगार निगम में कोई रिजर्वेशन है कि? गरीबों का तो शोषण किया इन्होंने, दुश्मन है। मुझे पत्रकार पूछने लग गया तेरा जैसा, बोला जी आप निको को हुड्डा साहब बनाएंगे। अरे मैं क्या करूँ भाई, मैंने वोट हुड्डा के नाम के मांगे। हर जिस भाई ने हुड्डा साहब का नाम नहीं लिया मेरा पिट गया, सारे लेने लग गए। फिर ये तो धन्ना सेठों की पार्टी है, मल्टीनेशनल्स की पार्टी है। ये अडानी अंबानी जैसे लोगों के सारे पर चलने वाली पार्टी, तो ये गरीब का भला कैसे करेगी? नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज में आपका स्वागत है। मेरे साथ लोकसभा सांसद जयप्रकाश उर्फ जेपी हैं जी। जयप्रकाश जी का क्या प्लान है, क्योंकि लोगों में बात चल रही है इनका, जो कांग्रेस के नेता ने इनका बीतरघात करिए, जो बातें आ रही थी इनका उन्हें तो छोड़ता नहीं है। ना मैं तो किसी ने क्या कहूँगा, और मेरी आदत भी नहीं है। वैसे तो अब की बार जनता की इतनी तेज हवा थी, जैसे हमारे नेता राहुल जी ने और हरियाणा में हुड्डा जी ने कह दिया था कि जनता ही चुनाव लड़ रही है इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों का। और उसमें मेरे हिसाब से सभा का अगर किसी ने ऐसा तो करी को नहीं, जे करी होगी किसी ने को सुनी नहीं, इसका सौदा कुछ नहीं पाया इसमें तो। क्योंकि जो मेरी जीत का मार्जिन था, अगर कहीं कम बत्ती हुआ है तो जनता को पता है। मैं शिकायत किसी को नहीं करता, क्योंकि प्रजातंत्र में जनता ही सर्वमान्य है। अब हिसार तो आप लोकसभा सांसद बन गए, लेकिन अब विकास की बारी है। तो विकास कलायत में आज भी डोर टू डोर कर रहा है, लोगों से मिल रहा है। तो आप अब कलायत में बैठेंगे? तो उसने पूछो, उसका फैसला बना कि मेरा पार्टी हाईकमांड जाने विकास जाने, वो तो लग रहा है तो लग रहा है, हमारी बात तो नहीं कर रहे हैं। रणजीत चौटाला की भी एक ऑडियो वायरल हो रही है, आपने भी सुनी होगी। वो तो देखो, ये हमारे कई नेता बुजुर्ग हैं, ये परेशान हैं, तो वो खास बात नहीं है उस पर। मैं तो जिस भाई ने वायरल की है उसको भी कहना चाहूँगा, ये कोई अच्छी बात नहीं है, अच्छी आदत नहीं है। उम्र दराज है, कुछ कहा जा सकता है, इस तरह नहीं करना चाहिए था। तो फिर कैथल में अब क्या कुछ तैयारी है? कैथल की आप बता नहीं रहे। कैथल में की तैयारी है? कैथल तो हमारा जिला है, कैथल में विकास तैयारी करने लग रहा है। फैसला पार्टी ने करना है, ठीक है नहीं? और पार्टी ने फैसला कर दिया, जो जिताऊ है उसी को टिकट देगी। तो कर ले कोशिश कैथल में, तेरी बात बन सके। क्योंकि इनके किसी की नहीं चलती, माथा देख के टिक्के को लगता है। माथा देख के टिक्का नहीं, टिक्का लगेगा मेहनत को। आपको मालूम है, जिस दिन 25 तारीख को 12 बजे बीजेपी कह रही है कि कैंडिडेट ही नहीं हमारे मुकाबले में, रणजीत भी कह रहा था, और जैसे ही टिकटें बटी और दिन निकला 26 की सुबह हुई, तो एकदम आंधी आ गई। वहाँ एकदम की आंधी नहीं थी, लोग टिकटों के बंटवारे की इंतज़ार कर रहे थे कि हुड्डा साहब की जो रिकमेंडेशन है, उदयभान जी ने जिस तरीके से ये काम किया है, तो जो बात आई तो हुड्डा साहब की बात के ऊपर लोगों ने फूल चढ़ा दिया। बीजेपी को भी 5 सीट मिली है, कांग्रेस को भी। तो बीजेपी अब 100 गज के प्लाट का ऐलान कर रही है और कह रही है कि बनाने के लिए भी लाख रुपए देंगे। अब पीपीआईडी को लेकर भी जन समस्याएं सुनी जा रही हैं, तो इस चीज़ का कुछ होगा? ये तो मोहम्मद तुगलक वाले फैसले हैं इनके। पहला क्या करे थे, पहले क्या करते थे 9.5 साल। हुड्डा साहब ने तो बहुत पहले अलॉट कर दिए थे ये तो जब दलित समाज ने, बैकवर्ड समाज ने डंडा उठाया, उनके दबाव में दे रहे हैं। जो रिजल्ट आए, अब तो ये भी कौन संविधान को नहीं बदलते, आरक्षण रिजर्वेशन को नहीं बदलते। झूठ बोलते हैं, कैसे नहीं बदलते रिजर्वेशन, आरक्षण जो है कैसे नहीं बदलते? जितनी पिछले 2.5 साल 3 साल में नौकरी दी है
बीजेपी जेजेपी का एक नेता ही बता दे कि कौशल रोजगार निगम में कोई रिजर्वेशन है कि गरीबों का तो शोषण किया इन्होंने, दुश्मन है। और वैसे भी भाई ये तो धन्ना सेठों की पार्टी है, मल्टीनेशनल्स की पार्टी है, ये अडानी अंबानी जैसे लोगों के इशारे पर चलने वाली पार्टी। तो ये गरीब का भला कैसे करेगी? प्रधान जी, कुछ दिनों बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो क्या कुछ लग रहा है कांग्रेस का भविष्य क्या है? कांग्रेस अभी से चंडीगढ़ सेक्रेटरीट में बैठना है, हुड्डा साहब ने तैयार हैं लोग। मुझे एक पत्रकार पूछने लग गया तेरा जैसा, बोला जी आप निको को हुड्डा साहब बनाएंगे। अरे मैं क्या करूँ भाई, मैंने वोट हुड्डा के नाम के मांगे, और जिस भाई ने हुड्डा साहब का नाम नहीं लिया मेरा पिट गया, सारे लेने लग गए। फिर देखो नेता वही होता है जिसके नाम से वोट मिले, और हमारे पार्टी का तो फैसला है स्पष्ट कि विधायक दल की अनुशंसा पार्टी हाईकमांड मानती है, और पार्टी हाईकमांड अपने स्टालवर्ड को, इतने बड़े नेता को हमेशा ही आगे रखता है। इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार था सुशील गुप्ता, कुरुक्षेत्र से हार मिली है उसको। उसके बाद अनुराग डांडा है उनकी पार्टी के नेता, उन्होंने आरोप लगाए हैं कुछ कांग्रेस के नेताओं पर। कलायत वाले तो बहुत मजबूत रहे, उन्हें तो तामे ले बैठे, हम क्यों ले बैठे जी? ये वोट गेड़ दे तो जीती धंधा कहते थे। कलायत में तो बहुत वोट मिले, मिले कि नहीं मिले? कलायत से अच्छे वोट हैं। हाँ बोले तभी अच्छे मिले, और थोड़ी सी दे देंगे बात बन जाती, थोड़ी मेहनत कर लेंगे। मतलब कैथल वालों में कमी रहेगी? नहीं मैं न्यू नहीं कहता किस में कमी रहेगी, मैंने सबको कहूँ मैं तो भाई मेहनत कर लेंगे, थोड़ी सी और मेहनत कर लेंगे। कैथल में घर घर जाना था, पुंडरी में घर घर जाना चाहिए था, लोगों के बीच में जाके वोट मांगने चाहिए थे। आज का न्यू कोई नहीं वोट देंदा, लिपस्टिक पाउडर लाया और न्यू जाके खड़े हो गया, पूरे तो पैर पकड़े वोट देंगे लोग, बहुत औखा काम है वोट लेना। हाँ प्रधान जी, आपके हम प्रोग्राम देख रहे थे, सुबह 8 बजे आप निकलते थे और रात तक प्रोग्राम चलते थे। तूर के डर ला के तो नहीं रह देंगे। बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो भाई हिसार से लोकसभा सांसद जयप्रकाश उर्फ जेपी की आपने बातें सुनी, आप अपनी राय भी जरूर दें। धन्यवाद।